मंदिर तो बहुत प्राचीन है ये। और यहाँ पे जो गांव था उस गांव का नाम था गुरदासपुरा पहले। तो उस गांव की यहाँ पे 4 निशानियां थी मुख्य रूप से। यहाँ पे एक तो खेड़ा महाराज जिसके नाम से मंदिर है, खेड़ा शिव मंदिर। एक ये शिव जी का जो शिवलिंग है इसकी पुनर्स्थापना होने जा रही है कल को। एक ये तीसरे नंबर पे है पीपल। पीपल बहुत प्राचीन है यहाँ का। और चौथे नंबर पे शीतला माता की एक पिंडी है जो प्राचीन है, उसकी पूजा करते हैं। तो ये चारों चीजें पुरानी हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है और खेड़ा पीपल की पुरानी चीजें हैं। इनके बारे में कुछ अंदाजा वैसे तो नहीं लगाया जा सकता कब से हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि 250-300 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो गांव उठा दिया गया था, तो ये मंदिर यहीं पे वैसे का वैसा रहा। 1980 में यहाँ पर एक मैनेजमेंट बनी कमेटी, उन्होंने फिर इसका जीर्णोद्धार किया, मतलब इसको भव्य रूप दिया। काफी बड़ा अब मंदिर बन रहा है, आप देख रहे हैं अभी। तो ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन है और अपने आप प्रकट हुए थे, ऐसी जनश्रुति है, सुना है। मेरे को यहाँ काम करते हुए 38 वर्ष हो गए हैं, तो तब से मैं देख रहा हूँ। अब इसको थोड़ा मंदिर खराब हो गया था ये, इनको हमने हटा करके दोबारा से विधि पूर्वक आज इसकी पूजा शुरू हो गई है। और यह इनका दोबारा से मतलब पुनर्स्थापन होने जा रहा है। 3 मार्च को इनकी दोबारा से स्थापना की जाएगी। यहाँ पे जो गांव के बसंदे थे पहले पुराने लोग, तो अब भी समय समय पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए आते हैं। उनके घर में जैसे नया अनाज आता है, किसी बच्चे की शादी होती है, घर में किसी के संतान होती है, बेटा बेटी होते हैं, तो यहाँ पर मत्था टेकने और दर्शन करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि पे भी आते हैं, दीपावली पे भी आते हैं, शीतला माता का जो बासड़ा जिसको बोलते हैं उस पे भी आते हैं। शिवरात्रि पे तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और लाइन लगती है काफ़ी लंबी। और मेरा ख्याल है कि चंडीगढ़ के जो गिने चुने मंदिर हैं उनमें जितनी भीड़ होती है उससे भी कहीं अधिक भीड़ यहाँ पे होती है शिवरात्रि वाले दिन। बहुत लोग आते हैं, गांव के लोग भी, जो पुराना गुरदासपुरा गांव था उस गांव के बसंदे जो हैं वो भी आसपास रहते हैं और वो भी आते हैं शिवरात्रि पे दर्शन करने। शिवरात्रि पे यहाँ पे मंदिर में एक तो लाइटें लगाई जाती हैं और दूध और फल के प्रसाद की व्यवस्था होती है। वो सुबह प्रातः ही 6 बजे शुरू हो जाता है दूध प्रसाद। वैसे लोग तो आने शुरू हो जाते हैं जल्दी, लेकिन दूध और फल का प्रसाद सवेरे 6 बजे बांटना यहाँ से प्रारंभ कर दिया जाता है, जो कि सारे दिन चलता रहता है। सब लोग अपने आप आते हैं, सेवा भी करते हैं और यहाँ पे सहयोग भी देते हैं हर प्रकार से। मंदिर में रात को 4 पहर की पूजा भी हर साल होती है। रात को जैसे 4 पहर की पूजा होती है शिवरात्रि की, तो वो हर साल यहाँ पर पूजा भी होती है। सुंदर ढंग से सब लोग आते हैं और पूरी व्यवस्था होती है। प्रसाद बांट दिया जाता है, दूध का और फल का प्रसाद यहाँ पर बांटा जाता है। यहाँ पे हमारे ना कुछ विशेष पूजाएं होती हैं सनातन धर्म में, तो उन पूजाओं को एक विधि पूर्वक निभाने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए कई प्रकार की औषधियां और वनस्पतियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जब हम पहले आए तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी उसमें, तो जिसमें कई बार होता है कि 27 पेड़ों के पत्ते लेके आने हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर सुंदर बगीचा एक बनाया हुआ है, जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो कि पूजा की जो विधि होती है संपन्न करने में उनका सहयोग रहता है। और हर प्रकार से उनकी हम सेवा भी करते हैं। इनमें तुलसी है, आंवला है, लीची है, रुद्राक्ष का पेड़ भी यहाँ पर है, आम है, अमरूद है, आदि आदि, बेलपत्र हैं, बड़ है, पीपल है, सारे पेड़ यहाँ पर पूजा वाले हैं। और इनके पत्ते लिए जाते हैं, विधि पूर्वक पत्ते लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर पूजा संपन्न होती है जब, तो इनका प्रयोग उसमें किया जाता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।